सकते हैं सवाल? हाँ सर, आपने कहा कि जो अयोध्या का फैसला हुआ था वो आस्था की बुनियाद पे हुआ था। इसमें तो आस्था की बुनियाद नहीं, फैक्ट देख के किया गया है। कौन से फैक्ट बोलिए? नंबर 1। दूसरा, नहीं फैक्ट कौन सा? नहीं एक मिनट ठहरिए, फैक्ट नहीं 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 एक मिनट ठहरिए, एक मिनट। आपको सवाल करने का राइट है, मेरे को फैक्ट बोलिए, फैक्ट बोलिए। फैक्ट बता रहा हूँ सर। हाँ आप कह रहे हैं 700 साल से हम नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ। 700 साल के पीछे का भी इतिहास है। कहाँ? राजा भोज का इतिहास कहाँ है? नहीं है, उनकी याद में। नहीं नहीं एक मिनट ठहरिए, प्रमोद साहब एक मिनट, प्रमोद साहब एक मिनट ठहरिए। खिलजी ने बनवाया। नहीं 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 अरे देखिए, मरने के बाद सुनिए एक मिनट, आपको मैं कह रहा हूं 1220 में जलजला आया, उसके 70 साल के बाद सल्तनत की हुकूमत शुरू हुई। ये किसने दिया था इस जगह को? अच्छा वहां पर पूजा किस, मैंने आपको कहा 1995 में 10 रुपए का स्टैम्प पेपर पर बाज हिमाकत खोर जो ये गुलाम परस्त मुसलमान होते हैं, उनकी गलती। आप अच्छा फिर ये बताइए कि 1951-52 का गजीट है, एएसआई का ऑर्डर है, 85 का वफ गजीट है, ये सब प्रूफ नहीं है क्या? आप खोद रहे हैं, खोदे तो प्लास्टिक निकल रहा है उसमें से, प्लास्टिक को एक्सेप्ट करेंगे प्रूफ आप? ये कैसे होगा? सर, अभी आपने कहा कि वहां पे गुरुकुल था। गुरुकुल एक मिनट, अच्छा किया, सुनिए एक मिनट, प्रमोद साहब एक मिनट। 1220 में जो जलजला आया, उसके जो जलजले के बाद पूरा बर्बाद हो गया वो, तो उस वक्त के जमाने में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते थे, जो रूइंस होते थे उसको इस्तेमाल करके बनाए जाते थे। और वो उसमें जो गुरुकुल है, मंदिर नहीं कहा मैंने। सर, हाईकोर्ट ने भी यही बताया है कि संस्कृत लर्निंग सेंटर वहां पर देखिए, संस्कृत लर्निंग सेंटर जलजला जब आया 1220 में, तो वो पूरा बर्बाद हो गया। उसके 70 साल के बाद तो सल्तनत शुरू हुई ना, यही तो हम आपसे कह रहे हैं। इसीलिए तो 1951-52 एएसआई की रिपोर्ट, 1904 में कलेक्टर रिलिंक्विश कर दिया उसको, 1904 में सेक्शन 4 और 13 के तहत। फिर 1985 का वफ गजीट है, 1 साल का आपको टाइम है। हम 700 साल से मस्जिद में नमाज पढ़ रहे वहां पर। आर्टिकल 226 के तहत पीआईएल में क्या कोर्ट को राइट है कि ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन टाइटल पास कर दे, जबकि सिविल सूट पेंडिंग है वहां पर टाइटल के ऊपर। ये सब गलतियां हैं इसमें, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। नमाज पढ़ने को लेकर दूसरी जगह दी जाएगी। ऑल्टरनेट देखिए, ऑल्टरनेट वो ऐसा है ना कि वो मेरे अब्बा की है, मेरी अम्मा की प्रॉपर्टी नहीं है। मस्जिद है जिसका मालिक अल्लाह होता है। ये क्या बात है, 5 एकड़ ले लो, उस वक्त के लिए बोले आप अप्लाई करो, ले यार नहीं ये तो हो ही नहीं सकता ना। टाइटल का एक सूट पेंडिंग है, 700 साल से मेरा पोजेशन है। चलिए 700 साल भी मत मानिए भाई, आप तो आजादी के बाद तो हम संविधान दिए ना, तो संविधान में क्या इसका प्रोविजन नहीं था कि संविधान के तहत ये सब 19 वफ का गजीट एंट्री 612 1985 में हुआ? क्या स्टेट ने इसको नहीं माना, उस वक्त के कानून को माना? इसीलिए हम कह रहे हैं इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट का जजमेंट एरोनियस है, एब्सर्ड है, गलत है। सर, आप कह रहे हैं कि 700 साल से आपका पोजीशन था, लेकिन आजादी के बाद सरकार दर सरकार वहां पे परमिशन दिया गया पूजा करने का। अरे एक मिनट, आप गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आप। देखिए आप अपना होमवर्क नहीं आप होमवर्क पूजा करने का कब दिया बताओ, तारीख बताओ। दिग्विजय सिंह की सरकार से। अरे भाई आपको मैं सुनिए ना, दिग्विजय की एक मिनट ठहरिए, आप लोग पढ़ के नहीं आते। 1995 में बाज खुशामद पसंद गुलामी जहनियत रखने वाले मुसलमानों ने एक 10 पेपर के स्टैम्प पेपर गलती की।
कैसा बोल रहे आजादी के बाद आप? सर मैं बता रहा हूँ नहीं, आपको देखिए, डेट के साथ आप देखिए एक बात सुनिए, आप अभी मत करिए, मैं और भी बोल सकता हूं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्ड मत करिए, मैं आपको फैक्ट्स बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, मैं जिम्मेदारी के साथ। मैं अभी WhatsApp कोर्ट नहीं ने कर, ये ऑल्टरनेट facts लैंड report दिया के है हाथ में नमाज पढ़ने क्यों लें ऑल्टरनेट लैंड? मेरी जमीन, मेरी मस्जिद है, वो मेरी जाती प्रॉपर्टी थोड़ी है, क्यों लूं मैं? आप 6 दिसंबर को अगर मस्जिद नहीं तोड़ते तो जमीन देते थे मुझे आप? यहां पर 700 साल से नमाज पढ़ रहे हैं हम, पूरे फैक्ट्स में आपके सामने रखा हूं। सर 95 में अनुमति दी गई पूजा करने की, अरे 97 में मेरे भाई, एक मिनट देखिए, फिर 98 में अनुमति दी गई। अरे आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को, आप एक ज्ञानी आदमी है, मैं तो वही कह रहा हूं 95 जी सर। किसने दिया आपको? 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर गुलामी की जहनियत रखने वाले मुसलमानों ने ये लिख कर दिया आप आ जाइए मंगलवार को। अरे वो तो बिल्कुल ही बकवास किस्म के मुनाफिक बोलना चाहिए लोगों को। तो अब उनके ना तो मस्जिद उनकी मां की थी, ना उनके अब्बा की थी, ना उनके खानदान की थी, वो तो जालिम है वो लोग। तो तब से लेके 95 से लेके अब तक जमात के लोग क्या कर रहे थे? 2022 में ये एक मिनट ठहरिए, आपने किसी चीज को शुरू कर दिया। 2022 में ये पीआईएल दाखिल होती है, 2022 में पीआईएल दाखिल होती है और कोर्ट के सामने ये तमाम चीजें रखी गई, ऑनरेबल कोर्ट के सामने। अभी आप बोले आजादी के बाद, अब आप मैं बोल रहा हूं आपको शुरू से 95 में ये हुआ, और वो भी उन बेवकूफ किस्म के जुल्म करने वाले, गुलामी की जहन रखने वाले गलती की वजह से हुआ। मगर ये पीआईएल फाइल हुआ 2022 में, पीआईएल फाइल हुआ और उसके बाद ये सब चीजें होती हैं। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आपकी क्या राय है? तो क्या नहीं, हमको यकीन है कि मुस्लिम साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीज़ें रखी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगी। हाँ, सपोर्ट आप एक्सटेंड करेंगे? मैं बोल रहा हूं ना, जो वहां लीगली सपोर्ट करेंगे क्या? नहीं, देखिए वहां के लोग काबिल हैं, वहां के जो लॉयर्स हैं जिसको मैंने बात किया, वो लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को और उनको जाना भी चाहिए। सर ये गलत प्रेसिडेंट बन जाएगा। आप क्या खोल रहे हैं? आप तो दरवाजे खोल रहे हैं किस चीज के? ये सब निफाक पैदा करने के, ये टेंशन पैदा करने के, डिसएग्रीमेंट्स के। सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर में कहा, एग्रेगियस एक्ट कहा, उन्होंने कहा कि हिस्ट्री क्या उसमें कहा था, पढ़ लीजिए जाकर आप। अब उसके बरखिलाफ हो रहा है ना। जिस चीज का वादा मैंने उस यहीं पर बैठ के मैंने कहा था आपसे, अनेरी से, प्रमोद साहब थे, आप थे, आप सबसे कहा था देखो ये दरवाजा खुलेंगे, फ्लड गेट्स को खुलते जा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज समझना आगे चाह रहा और हूं। कितने एक दरवाजे चीज- खुलेंगे सर? हाँ, आगे ऐसे कितने दरवाजे और खुलेंगे? फ्लड गेट्स है, खुल, आपने दरवाजे खोल दिए हैं। और कितनी मस्जिदें निशाने पर होंगी? अब तो कोई भी मस्जिद निशाने पे होगी। बोलेंगे हमारे को उस पर आस्था है, खत्म हो गया मामला। अगर हैदराबाद में बीजेपी सरकार आती है तो क्या मक्का मस्जिद पे दावा होगा? तो फिर क्या अब ये देखिए, आएगी नहीं आएगी, इंशाल्लाह नहीं आएगी। मगर ये तो कोर्ट्स जो आज जो फैसला दिए, आप किसी चीज को मानने को तैयार ही नहीं है। आप एएसआई एक्ट को नहीं मानने तैयार है, आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानने को तैयार नहीं है, वक्फ गजीट को मानने को तैयार नहीं है। 1951-52 का एएसआई का जो ऑर्डर है, 1904 का जो कलेक्टर का है, फिर वो जो सरकार, हिंदू सरकार ने जो जमीन दी है उसको मानने को तैयार नहीं है। आप किसको मानेंगे फिर आप? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है हमारे लिए। हम जाएंगे, जो वहां के लोग जाएंगे, मैं बात किया जिम्मेदारों से। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी सेम फैसला अरे भाई रुक जाइए। अच्छा सर, एक सुप्रीम कोर्ट के जज आप थोड़ी हैं। एक नहीं। तकनीकी चीज है सर जो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। मैं क्या एएसआई संरक्षित जो भी प्रॉपर्टी है उस पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगता है क्या? मैं जानकारी नहीं, मैं आपसे पूछूं। आपको जानकारी है, इसलिए जानकारी है कि एएसआई एक्ट पढ़िए। एएसआई एक्ट क्या कहता है? यू कैन नॉट चेंज द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ दैट रिलीजियस प्लेस। आपको जो फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, वो आधे दिमाग के हैं प्रमोद साहब।
वफ क्या जो एक्ट है, मेरा सवाल- नहीं नहीं सुन तो, अरे देखिए अब आपको तकलीफ हो रही है, मैं बोला, अरे सुन, नहीं 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 नहीं, देखिए एक काम करिए, नवीन कपूर को बिठाइए, डिबेट कर लेंगे। आप क्यों कर रहे हैं? वो जो आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, मेरे को कोई फॉरवर्ड नहीं किया, बस मैं समझना चाह रहा हूं। समझिए ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या एएसआई संरक्षित प्रॉपर्टी आपको समझिए बात को। एएसआई एक्ट आप पढ़े? आप नहीं पढ़े एएसआई एक्ट, या जो फॉरवर्ड किया आपको? एएसआई एक्ट खुद ये बोलता है कि किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर और कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। आपने जजमेंट के बाद उसको चेंज कर दिया आपने। प्लेस ऑफ वर्शिप आप, चलिए आपकी बात, ये बोलिए एएसआई एक्ट। प्रमोद साहब, मैं ये कानून को पढ़ा हूं, मैं 120 पेजेस का डाइसेंट रिपोर्ट उस गलत काले कानून पर दिया हूं, इस पर भी मैंने लिखा है। आप हाउ डू यू चेंज? आपने एएसआई एक्ट की धज्जियां उड़ा दी, कैरेक्टर उसका बदल दे रहे हैं आप बोल रहे मस्जिद ही नहीं। अरे भाई, जब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट क्या है? मस्जिद है ना, मंदिर थोड़ी है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। आप उसको ही चेंज कर दे रहे। 51, 52 का जो एएसआई की रिपोर्ट है उसको आप नकार दे रहे। 1904 का कलेक्टर के ऑर्डर को नकार दे रहे। 1985 का वफ गजीट उसको आप बोल रहे कि नहीं है। क्या सही है फिर? पानी की टांकी है वहां पर वजू करने के लिए, उसको आप बोल रहे नहीं है। सर, जब आप बता रहे हैं कि फ्लड गेट्स इस तरीके से खुल रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि दूसरी पार्टी भी साथ में आए, ऑपोजिशन पार्टी साथ में, और पार्लियामेंट में? देखिए देखिए, जो इंसाफ पसंद है, जो इंसाफ में भरोसा रखता है, जो सच्चाई को मानता है, जो इस देश के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को मानता है, और जो दोनों धर्मों में और दूरियों को फैलाने का ख़ायल नहीं है, तो जाहिर है उनको इस पर कुछ बोलना पड़ेगा।